हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर इज रबीका? पता नहीं सर, उसका तो कोई मसला ही चल रहा है, शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो मौसम ही ऐसा है। जी। चलिए फिर फाइवर पे चलते हैं, और हमने लास्ट डिस्कशन जो की थी दैट वाज रिलेटेड टू द कीवर्ड रिसर्च, और as discussed in the previous class that we will discuss tomorrow about today about fiverr profiles and gigs, class 10th. तो फाइवर की प्रोफाइल के हम सारे एस्पेक्ट्स को डील डिस्कस करेंगे आज, और मैं आपको बताऊंगा जी कि आपने किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है फाइवर की प्रोफाइल बनाते हुए, और किस तरीके से आपकी बेहतर प्रोफाइल बन सकती है। ओके, तो आई एम गोइंग टू माय ऑन प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले जो आपकी एक चीज़ होती है दैट इज योर पिक्चर। ओके, तो यू हैव टू यूज प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर। ऐसा ना हो कि आपकी पिक्चर जो है वो बड़ी नॉर्मल रूटीन टाइप हो। उस तरह के पिक्चर आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। एंड फॉर फीमेल्स, अगर आप थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है अपनी पिक्चर यूज करने में, तो यू कैन यूज योर पिक्चर इन इन वेल और इन मास्क। दोनों चीजें आप यूज करके ये जो पिक्चर है ये अपनी अच्छे से अच्छी ले सकती हैं। लेकिन आपकी फिजिकल अपीयरेंस होना यहाँ पर लाजमी है। ठीक है, अगर आप बाकी सबकी पिक्चर्स देखें ना, आपको ये छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो आप देखें कि सबने अपनी अपनी प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर्स जो है वो अपलोड की हुई हैं, और कोई भी आपको नॉन प्रोफेशनल चीज जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आएगी। तो पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऐसी पिक्चर हो कि उसमें आपका फेस क्लियर हो। इसका क्या पर्पस होता है? उसका पर्पस ये होता है कि फाइवर जो है वो आपको एक रियल आइडेंटिटी समझे। फाइवर ये ना समझे कि आप कोई फेक एंटिटी हैं जो आके फाइवर का सिस्टम खराब कर रहे हैं। फाइवर कभी भी ये ना समझे। फाइवर जो है वो हमेशा आपको एक रियल एंटिटी समझे, तभी फाइवर जो है वो आपकी गिग्स को रैंकिंग देगा, और आपकी मतलब कि काफी आपके लिए फायदा करवाएगा। जैसे अभी मैं आज भी देख रहा था अपनी इस कीवर्ड के ऊपर, रेस्टोरेंट वेबसाइट वाला कीवर्ड जो है, ये लास्ट क्लास में मेरे ख्याल हमने देखा था तो ये सेकंड पेज पे था, लेकिन अब ये देखें फर्स्ट पेज के लास्ट पे आ गया है यहाँ पर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता करता टॉप पे आ जाएगा। टॉप पे जब आ जाएगा तो फिर ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्लोली स्लोली काम चलता है फाइवर के ऊपर। आपको आपने बस अपनी रैंकिंग गिरने नहीं देनी होती। और रैंकिंग कैसे नहीं गिरती? रैंकिंग इस तरीके से नहीं गिरती जब आपकी ये सब चीजें जो है वो फुल हो या कंप्लीट हो। मतलब कि अगर आपको यहाँ से इस तरह दिखाऊं ना, तो आप ये देखेंगे कि मेरा इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट भी 100% है। मेरा रिस्पॉन्स टाइम भी 1 आ रहा है, मतलब कि सबसे कम 1 आ रही है यहाँ पर, तो वो भी 100% है। ऑर्डर कंप्लीशन रिस्पॉन्स रेट भी 100% है, डिलीवर्ड ऑन टाइम भी 100% है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी 100% है। लेकिन जो ये मेरा करंटली एक्टिव ऑर्डर चल रहा है, ये मेरे ख्याल से ये इसकी वजह से मुझे इस पे भी हिट पड़ेगी और इस पे भी हिट पड़ेगी। तो फिर मुझे कुछ मजीद ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके लिए मैं अपने पुराने क्लाइंट से कांटेक्ट करूंगा कि मुझे अगर आपको कोई काम शाम है तो आप मुझसे फाइवर पे आकर कर। इंटरनेट जो है थोड़ा सा तंग कर रहा था। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गिग इमेज। तो इमेज मैंने बता दिया आपको कि आपका गिग इमेज, सॉरी प्रोफाइल इमेज। तो प्रोफाइल इमेज आपका अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से नजर आ रहे हो उसमें, तभी आपका जो गिग इमेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इसके बाद आपका यूजर नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यूजर नेम आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना रियल नेम यूज करना है। चाहे साथ आप जो मर्जी कैरेक्टर ऐड कर लें, लेकिन आपने हमेशा अपना रियल नेम जरूर यूज करना है। और जो लोग अपना रियल नेम यूज नहीं करते, कोई स्किल से रिलेटेड यूजर नेम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर नजर आएंगे जी, डिजाइनर्स भी नजर आएंगे आपको यहाँ पर, आपको
मजीद यहाँ पर राइटर के नाम से भी नजर आएंगे यूजर नेम, तो वो जो है वो आपकी प्रोफाइल को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। जैसे ये सब ने तो अपने नेम यूज किए हुए हैं, ये देखें डाटा फ्लो, ठीक है। तो ये यूजर नेम आपने इस तरह के यूज नहीं करने, ये इसका नेम नहीं है, ये इसका यूजर नेम है। तो अब ये डाटा साइंस से रिलेटेड कोई और जो है वो नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अब अगर मजीद एग्जांपल देखें कोई, तो देखें जी नाइट्रोजन 345, तो ये बड़ा बहुत ही वेग किस्म का इसने यूज किया हुआ है अपना यूजर नेम, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। तो प्रोफेशनल लगने के लिए आप हमेशा अपना रियल नेम यूज करें, और तभी आप जो है वो अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। देखें मजीद ये एक्सेल हीरो कोई काम का नेम नहीं है, एक्सेल प्रो गाय कोई काम का नेम नहीं है। अपना नेम अगर आप यूज करेंगे तभी आपका फायदा है। गॉट इट। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया, हमने अपना नेम यूज करना है। बाकी ये लेवल सिस्टम्स क्या होती हैं, लेवल सिस्टम्स भी आपको मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेवल सिस्टम होता है कि जब आप अपना न्यू अकाउंट बनाते हैं फाइवर के ऊपर, तो आप होते हैं एज ए न्यू सेलर। और न्यू सेलर के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, न्यू सेलर्स जो है वो 7 गिग्स बना सकता है न्यू अकाउंट के ऊपर। 2 एक्स्ट्राज होते हैं उसके पास, मतलब कि एक्स्ट्राज क्या होते हैं कि आप अपनी गिग में ऐड कर लेते हैं जी कि अगर आपने अगर आप वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्राज में ऐड कर देंगे जी कि आई विल डिजाइन योर लोगोज एज वेल, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो आप 2 एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं एज अ न्यू सेलर। और कस्टम ऑफर क्या होती है जी कि अगर आपसे कोई क्लाइंट कांटेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, तो आप मैक्सिमम $20,000 की कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आज तक नहीं की, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी ऑफर आज तक फाइवर के ऊपर आई ही नहीं। बाकी यहाँ पर जो आपने अपने गिग्स सॉरी अर्निंग विड्रॉ करनी होती है, तो उसका ड्यूरेशन होता है 14 डेज का। अब जैसे मेरा यहाँ पर एक एक्टिव ऑर्डर आपको नजर आता होगा, तो एक्टिव ऑर्डर ये मैंने आज इसको सबमिट कर देना, और अगर आज ये मतलब कि क्लाइंट ने रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लाइंट उसको देखता ही नहीं है तो फिर 3 दिन का टाइम होता है। अगर क्लाइंट 3 दिन नहीं देखता उसको, तो 3 दिन बाद खुद ही ये जो एक्टिव है ऑर्डर ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो ये भी अमाउंट है ये आ जाती है मेरे अर्निंग वाले सेक्शन में, और यहाँ से फिर 14 डेज के बाद यहाँ से आ जाएगी इस सेक्शन के अंदर, और फिर नीचे यहाँ पर टाइम लग जाएगा 14 डेज का, और फिर 14 डेज के बाद यहाँ पर आ जाएगी जी अवेलेबल फॉर विड्रॉल। तो फिर यहाँ से मैं वाया पेयोनीड जो है बड़े अच्छे तरीके से इजी तरीके से विड्रॉ कर सकता हूँ। इनके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाली क्लासेस के अंदर। ओके, तो लेवल सिस्टम पे बात कर रहे थे हम जी। तो ये हमारा न्यू लेवल के पास ये सब चीजें होती हैं। अब आपने लेवल 1 पे जाना है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, लेवल 1 पे जाने के लिए आपको 60 डेज तक एक्टिव सेलर रहना चाहिए। मतलब कि आपकी अकाउंट जो है जब 60 डेज ओल्ड हो जाए, मतलब कि 2 मंथ्स ओल्ड हो जाए, तो आपका ये चेक जो है वो पूरा हो जाता है। बाकी आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 2 महीने के अंदर ही 10 ऑर्डर कंप्लीट हो। आपके चाहे 1 साल में कंप्लीट हो, 2 साल में कंप्लीट हो, जब मर्जी आपके 10 ऑर्डर कंप्लीट हो, तो आपका ये भी चेक हो जाएगा बॉक्स। उसके बाद आपने $400 या उससे ज्यादा अर्न करना है। जब आप ये भी अर्न कर लेंगे तो आपका ये भी बॉक्स चेक हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी रेटिंग्स जो है वो 4.7 स्टार रखनी है, इससे गिरने नहीं देनी, इससे ऊपर ही रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना वो सेक्शन दिखाऊं, तो देखें मेरा ऑर्डर्स मेरे कितने हैं जी, ऑर्डर्स होंगे मेरे कोई 50 के आसपास होंगे, नहीं 42 मेरे कंप्लीटेड ऑर्डर हैं, ठीक है। तो मेरा 10 वाला क्रॉस है, चेक हो गया वह। बाकी 400 प्लस अर्निंग भी हो गई हुई है। ओके, तो ये देखें जी 400 प्लस अर्निंग है, तो ये भी चेक हो गया जी बॉक्स। 60 डेज तक ये तो काफी मेरी पुराना ये है अकाउंट। बाकी रेटिंग जो है वो 4.7 से ऊपर होनी चाहिए, और मेरी पूरी की पूरी 5/5 रेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रेट 90% प्लस होना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90+, और डिलीवरी टाइम भी 90+, और ये मेरे सब के सब ये तीनों 100% है, ठीक है। मैंने भी आपको दिखाए थे। उसके बाद आपको कोई भी वार्निंग ना आए 30 डेज के अंदर।
तो जब आपकी ये सब चीजें चेक हो जाएंगी तो आप फाइवर के ऊपर प्रमोट हो जाएंगे लेवल 1 पे। और लेवल 1 पे आकर आपको क्या क्या मिलेगा? लेवल 1 पे आके आप 10 गिग्स बना सकते हैं, आप 4 एक्स्ट्राज ऑफर कर सकते हैं, आप सेम कस्टम ऑफर इतने की बेच सकते हैं, और आपकी अर्निंग जो है वो 14 डेज के अंदर विड्रॉ होगी। ओके। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आपको लेवल 2 का सेलर बनने के लिए 120 डेज तक एक्टिव सेलर रहना है, आपको मैक्सिमम 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, मैक्सिमम $2000 जो है वो आपने अर्न करने हैं। और अगर आपको $2000 इन पाकिस्तानी रुपीस चेक करवाया जाए तो ये बनेंगे 2 समथिंग इन PKR, 2 लाख समथिंग बनेंगे होपफुली। नहीं नहीं, ज्यादा। यस, 4,43,000। तो इतने आपने टोटल जब अर्न कर लिए फाइवर से तो आपका ये भी चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। उसके बाद बाकी वही है, रेटिंग्स और 90% रेट्स और वार्निंग कोई। तो जब आप ये सब चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लेवल 2 पे प्रमोट हो जाएंगे। और लेवल 2 पे प्रमोट होने के बाद आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? आप 20 गिग्स बना सकते हैं, 5 एक्स्ट्राज मिल जाएंगे, कस्टम ऑफर सेम है, और आपको बस कस्टमर, ये जो कस्टमर सपोर्ट है फाइवर की, वो प्रायोरिटी देगी। अभी भी वैसे प्रायोरिटी देती है आपको बहुत कस्टमर सपोर्ट। जैसे मेरा रिसेंटली एक मुझे मैं फाइवर के ऊपर मतलब कि एज अ बायर भी हूँ और एज अ सेलर भी हूँ। मैंने यहाँ से अपने कुछ काम लोगों को ऑर्डर प्लेस करके लोगों से काम करवाए हैं फाइवर के ऊपर। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 बंदों को मैसेज किया था। तो उसमें से एक बंदे का रिप्लाई आया मुझे तकरीबन सुबह के 3 बजे जब मैं सो रहा था। तो मैंने उसको रिस्पॉन्स किया तकरीबन सुबह उठ के कोई 9-10 बजे। तो उसने क्या किया जी, इस चीज ने मेरा वो खराब किया, इनबॉक्स मैसेज रिस्पॉन्स रेट। ठीक है। तो इस चीज ने मेरा वो खराब किया। अब एज एज अ फ्री लांसर या एज अ सेलर आपको हिट पड़ती है इसकी, एज अ बायर आपको इसकी हिट नहीं पड़ती। तो मैंने उसी टाइम फाइवर के कस्टमर सपोर्ट पे जाके मैसेज किया कि जी मैं एज अ बायर इस बंदे को मैसेज किया था और इसने मुझे रिप्लाई टाइम पे नहीं किया, लेट किया, और फिर मैं उस टाइम सो रहा था जिसकी वजह से मैंने इसको रिस्पॉन्स जो है काफी लेट किया। तो मैं एज अ बायर यहाँ पर इसको मैसेज किया था, तो प्लीज मेरा जो ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट है इसको सही कर दें वापस 100%। वो मेरा तकरीबन कुछ 70% पे आ गया था। तो मैंने उनको मैसेज किया और अभी हम चैट ही कर रहे थे कि उसने मुझे बोला जी कि प्लीज चेक ना हो। तो मैं जाकर चेक किया तो मेरा रिस्पॉन्स रेट जो था वो वापस 100% हो गया था। तो बताने का मकसद ये है कि फाइवर का सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं इससे भी अच्छा प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, लेकिन मुझे भी जो मिला था वो प्रायोरिटी वाला सपोर्ट ही मिला था। ओके। तो ये जी लेवल 2 था। अब हमारा जो मोस्ट सीनियर तरीन लेवल है फाइवर के ऊपर, दैट इज टॉप रेटेड सेलर। अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं फाइवर के ऊपर तो इसका मतलब कि आप अपने रेट्स दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक लोगो भी बनाना है ना, जो आप किसी से ₹500 दे के बनाएंगे, तो आप एज अ टॉप रेटेड सेलर फाइवर के ऊपर कहेंगे जी कि मैंने 500 में लोगो नहीं बनाना, मैं तो 50,000 लूंगा, और लोग आपको देंगे भी। क्यों? क्योंकि आप टॉप रेटेड सेलर हैं, आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है फाइवर के ऊपर। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट्स है कुछ इस पे आने के लिए। तो 180 डेज तक आपको एक्टिव रहना है, एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, $20,000 आपने अर्न किए हों। एंड व्हाट इज $20,000 इन PKR? इट इज अराउंड, यस, 44 lakhs। ओके। अगर आपने 44 lakhs फाइवर से कमाए हुए हैं तो आप टॉप रेटेड सेलर हो जाएंगे। और लोग जो है बहुत ही इजीली जो है यहाँ पर टॉप रेटेड सेलर भी हो जाते हैं। इसके काफी मतलब के पाकिस्तानी तरीके भी हैं। अब माशाल्लाह से पाकिस्तानियों का नाम इतना मशहूर है 2 नंबरियों में कि अब उस तरीके को मैं कहता हूँ जी पाकिस्तानी तरीका। ठीक है। तो जब आप ये चीजें कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है जी फाइवर के ऊपर? आपको 30 एक्टिव गिग्स बनाने की ऑप्शन मिलती है, आप 6 एक्स्ट्रास कर सकते हैं। ये भी वही है, ये भी वही है, बस आपकी अर्निंग जो है वो 7 डेज के अंदर विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये यहाँ पर रूल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप बन जाते हैं ना लेवल 2 के सेलर, तो आपके पास अर्निंग के सेक्शन में एक ऑप्शन नजर आती है आपको कि
इंस्टेंट विड्रॉल, आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको 14 डेज वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, आपकी वो मतलब कि 14 डेज में लग गई है, उसके आगे लिखा होता है जी इंस्टेंट विड्रॉल। उस पर आप क्लिक करते हैं, वो इंस्टेंट विड्रॉल का फीचर जो है वो आपसे $1-2 चार्ज करता है, और उसी टाइम वो जो अमाउंट है वो आपके लिए अवेलेबल फॉर विड्रॉल कर देता है। मतलब कि आपको 14 डेज का वेट नहीं करना पड़ता, और ये आपको जो है ये लेवल 2 पे ही मिल जाता है। ठीक है। अब मैं काफी 2-3 मजीद अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के दोस्तों के साथ मिलके, तो वो हमने वो वाला जो है वो यहाँ पे पहुंचाया हुआ है। मतलब कि वो अकेला बंदा हम काम नहीं कर रहा, वो हम 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं उस पे, और उसके ऊपर हम इतना कमा चुके हैं उसके अकाउंट के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे लेवल सिस्टम है जो आपको जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी थे। और अब हम वापस आ रहे हैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर। तो प्रोफाइल आपने देख लीजिए, और आपका ये पिक्चर इंपॉर्टेंट, आपका लेवल और आपकी यूजर नेम। उसके बाद आपकी आती है एक टैग लाइन। टैग लाइन भी आपकी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, और लोग इसको बड़े आराम से निगलेक्ट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है जी? कि ये आपके स्किल को आइडेंटिफाई करती है, ये आपके स्किल को प्रेजेंट करती है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी लिखी हुई है टैग लाइन के वर्डप्रेस, एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटर। तो ये मेरे कुछ मेजर रोल्स हैं जो मैं ये जो मेरी मेजर स्किल्स हैं जो मैं सेट आउट करता हूँ फाइवर के ऊपर। तो मैंने ये अपनी मेजर स्किल्स जो हैं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। लोगों ने वही अजीब अजीब बातें लिखी होती हैं कि रेडी टू, मतलब कि वही रवायती बातें उन्होंने लिखी होती हैं यहाँ पर, जिसकी जरूरत नहीं है। आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइंस लिखें यहाँ पर। ठीक है। अब वर्डप्रेस, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटर, ये मेरी स्किल्स को डिफाइन भी कर रहे हैं, और ये कीवर्ड्स भी हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पर भी कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। ओके। तो बाकी ये चीजें जो है ये तो बाय डिफॉल्ट आपकी बन जाती हैं। उसके बाद आती है जी आपकी डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने डिस्क्रिप्शन अपनी हमेशा अच्छे तरीके से लिखनी है, प्रोफेशनल लुकिंग लिखनी है, और क्लाइंट ओरिएंटेड लिखनी है। क्लाइंट ओरिएंटेड क्या होता है जी? क्लाइंट ओरिएंटेड ये होता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लाइंट के लिए हो या क्लाइंट को हेल्प दे रही हो। ठीक है। जैसे अगर आप इसको पढ़ें कि माय नेम इज नाफिउद्दीन, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिजाइनर एंड डेवलपर, आर्टिकल, ब्लॉग एंड कंटेंट राइटर। आई हैव 3 years of experience in WordPress web design, e-commerce, WordPress web design and development. I can build websites, write blog posts, website content and articles about everything. I am quick, accurate researcher and will provide you with fabulously written content. I'm dedicated and enthusiastic and focused on my work to satisfy my clients efficiently. Contact me to learn more about me and my services. तो इसके अंदर मैंने बड़े अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को कवर भी किया हुआ है, अगर आप इसको जरा गौर से पढ़ें। प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर, प्रोफेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस डेवलपर, आर्टिकल राइटर, ब्लॉग राइटर एंड कंटेंट राइटर। ठीक है जी। उसके बाद वर्डप्रेस वेब डिजाइन, ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेब डिजाइन एंड ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद जी राइट ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट। ठीक है। और बस ये मैंने कीवर्ड्स इतनी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने सारे ही कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं यहाँ पर। अब हमारे पास एक और चीज होती थी फाइवर के ऊपर, बायर रिक्वेस्ट की, जो कि न्यू सेलर्स को बहुत हेल्प करती थी, लेकिन फाइवर ने उसको बंद कर दिया अब। और फाइवर फीचर लेकर आया ब्रीफ्स का। अब उसमें क्या होता है कि आपकी इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग और आपके गिग्स के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, फाइवर खुद आपको ब्रीफ बेचता है और आपको वाया ईमेल बेचता है। जैसे मैं अगर आपको फाइवर का एक ईमेल दिखाऊं, ये देखें, चेक दिस ऑर्डर ब्रीफ, यू आर अ मैच। फाइवर ने मुझे खुद एक क्लाइंट की ब्रीफ भेजी है कि आप इस पे अप्लाई करें। अगर मैं इस ब्रीफ को देखूं तो इसमें लिखा होगा जी जो भी रिक्वायर्ड है। अब उसने वो ब्रीफ क्लोज कर दिया, देखे कैंसिल कर दिया उस बंदे ने, क्योंकि मैं बड़ी देर बाद इसको ओपन किया। मैंने मुझे उस टाइम फौरन रिप्लाई करना चाहिए था उसको, लेकिन मैं उस टाइम काफी बिजी था। तो ये जी अब बायर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये बायर जर्मनी का ही है। जर्मनी से ही क्यों मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस और ये क्लाइंट्स मिलते हैं?
उसकी भी एक रीजन है, मैं बताऊंगा अभी आपको। We are looking for someone who can help us with copy content for our new website। ये कॉपी पेस्ट वाला कॉपी नहीं है, ये रिटर्न कॉपी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीज है मतलब कि ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। So that our online appearance fits better for our corporate identity, it is important for us to take a look at the topic of SEO. There, we already have a structure that must be incorporated textually, more requirements and details gladly by message। ठीक है, तो इनको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए जो कि एसईओ बेस्ड हो और बड़े अच्छे तरीके से इनके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मैच कर रहा हो। तो ये वो डिटेल्स बाकी जो हैं वो कह रहा है कि मैं मैसेज पे शेयर करूंगा, और हमें इसको यहाँ से क्रिएट ऑफर करके इसको क्लिक करके इसको एक टाइप करके कि मैं आपका ये काम करके दूंगा, ऐसे ऐसे करके दूंगा इतनी प्राइस में, और फिर हमने उसको सेंड कर देना है। फिर अगर उसको ऑफर हमारी पसंद आए तो फिर वो हमारे साथ इनबॉक्स में आ जाता है हमसे चैटिंग करने के लिए या प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो वो आपकी ब्रीफ्स बना दी हैं फाइवर ने वो निकाल के, और ब्रीफ्स आपको कैसे आप तक फाइवर पहुंचाएगा, थ्रू दीज कीवर्ड्स जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किए हैं, जो आप अपनी गिग्स के अंदर यूज किए हैं। तो इसके बाद जी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जी लैंग्वेजेस का, एंड यही सेक्शन है जिसकी वजह से मुझे जर्मनी से काफी ऑर्डर्स आते हैं। इसकी क्या रीजन है जी? अब हमारे पास लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं, इंग्लिश, उर्दू एंड जर्मन। आई एम नॉट जर्मन स्पीकर, लेकिन ना ही मुझे अच्छे तरीके से, हल्की फुल्की आ गई है इनसे कांटेक्ट कर करके, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। यहाँ पर ये ऐड करने का मकसद क्या है? मकसद ये ऐड करने का यहाँ पर यही है कि जब हम आते हैं फाइवर के ऊपर और यहाँ पर आकर कोई कीवर्ड लिखते हैं, जैसे मैं अगर ये लिखूं जी रियल स्टेट वेबसाइट, और यहाँ से मैं आकर सेलर डिटेल्स में जाऊं, और यहाँ से आकर मैं देखूं जी, देखें सेलर स्पीक जर्मन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ और मुझे अपनी जर्मन लैंग्वेज के लिए, जर्मन वेबसाइट के लिए जर्मन लैंग्वेज वाला राइटर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मुझे वही गिग्स नजर आएंगी जो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं या जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेजेस के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मेरी गिग्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज वाले पेजेस के ऊपर रैंक्ड हैं, और मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं यहाँ से, और इसी तरीके से मुझे काफ़ी ऑर्डर्स भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपने स्टैट्स दिखाऊँ ना एक मज़ेदार वाले, ढोल कहाँ से आ गया बाहर? यहाँ से मैं सेलिंग्स में जाकर अगर आपको एनालिटिक्स दिखाऊं अपने, तो मेरे 42 या 43 ऑर्डर्स थे, 42 कंप्लीटेड ऑर्डर्स। ठीक है, और अगर आपको मैप के ऊपर जाकर दिखाऊं कि मुझे देखें यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स से 6 ऑर्डर्स आए हुए हैं, जर्मनी से 33 ऑर्डर्स आए हुए हैं। मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं, ये मेरी वेबसाइट पे मेरी प्रोफाइल के ऊपर 80% ऑर्डर्स जो हैं वो जर्मनी से हैं। उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ ये एक छोटी सी रीज़न, जिसको आप कह सकते हैं कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से मेरी गिग्स जो है जर्मनी के अंदर रैंक्ड हैं। तो आपने लैंग्वेजेस भी वही यूज़ करनी है जो आपको आती हैं, लेकिन अगर आप एज अ राइटर यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, तो एज अ राइटर आपने वही लैंग्वेजेस लिखनी है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आती हैं। जब मैंने स्टार्ट में जर्मन लैंग्वेज लिखी यहाँ पर, तो मुझे याद है मुझे एक ऑर्डर आया जर्मन लैंग्वेज में। तो वो मैं उसने उसने मुझसे कोई आर्टिकल लिखवाना था, तो मैंने आर्टिकल बैठ के इंग्लिश में लिखा सारा, और मैंने गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश टू जर्मन करके वो सारा आर्टिकल ट्रांसलेट करके वो भाई साहब को सेंड कर दिया। अब भाई साहब ने आर्टिकल पढ़ा और बड़े गुस्से से उसने जी मैसेजेस किए मुझे कि ये क्या आर्टिकल है, कोई लिखना नहीं आता तुम्हें, ये है वो है। और उसके बाद ही उसने मुझे बहुत गंदा रिव्यू भी दिया। मतलब कि वो गिग जो है उसमें उसने मुझे 1 स्टार रिव्यू दिया था, लेकिन वो मैंने अपना ये स्टार बचाने के लिए मैंने वो गिग ही डिलीट कर दी, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर स्टार काउंट नहीं हो रहा वो वाला। तो
ये किस तरीके कैसे हुआ कि अगर आप देखें ना कि हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो लैंग्वेज के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर, सबकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में हमारे पास है जी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और यही मैं अगर उर्दू में बात करूं तो उर्दू में हमारे पास होता है जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो जी हमारी बेसिक लैंग्वेजेस के अंदर ही ये ग्रामेटिकल है। और इसी तरीके से जो ये बाकी सारी लैंग्वेजेस है तो इनके अंदर भी ये क्लैश जो है वो लाजमन होगा, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंस जरूर होगा। लेकिन जो ये टूल्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं ऑनलाइन, वो सिर्फ आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और यू कैन से अ प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो सिर्फ आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके आपको दे देते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट वाला काम करना है तो फिर आप इसको यूज करें, क्योंकि वेबसाइट के अंदर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता। वेबसाइट्स के अंदर आपका आपकी प्रोडक्ट जो है दैट इज योर डिजाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं जिस जो मैं आजकल बना रहा हूँ वेबसाइट, ये वेबसाइट बना रहा हूँ जी मैं रेस्टोरेंट की। मैंने पहले बनाई थी, वो भाई साहब कह रहे थे कि मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट बना कर दो। और मैं अब उसको उसकी अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह की उसको चाहिए थी, ये हिलने जुलने वाली और इस तरह की। अब ये उसका मेन्यू मैंने ऐड किया, बड़ा मज़ेदार ऐड किया ये। अब देखें ये बर्गर्स का ये मेन्यू है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ये स्लाइडर मैंने बड़ा अच्छा, मुझे भी लग रहा है ये काफ़ी मज़ेदार से ऐड किया मैंने ये। तो अभी इसका पेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है अभी, वो मैं अभी क्लास के बाद कोई घंटा डेढ़ लगा कर इसको कंप्लीट करके इसको सबमिट कर दूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर राइटिंग वाली काम करने लगे हैं फाइवर के ऊपर, तो फिर आप वही लैंग्वेजेस यूज करें जो आपको अच्छे तरीके से आती हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज कोई भी ऐड ना करें। लेकिन अगर आपने डिजाइनिंग करनी है तो फिर आप दूसरी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। आप मजीद 5-6 लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका लिंक्ड अकाउंट्स। यहाँ पर आपको कोई 10-12 अकाउंट्स लिंक करने की आपको ऑप्शन देगा फाइवर। तो आपने अपने जितने भी अकाउंट्स के ऊपर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके अकाउंट्स बने हो, आपने कनेक्ट लाजमी करने हैं। उसकी रीजन ये है कि फाइवर जो है वो आपके इन अकाउंट्स के थ्रू भी जाकर आपकी सोशल प्रोफाइल्स देखेगा। जैसे फाइवर को मैंने अपना यहाँ पर अपना फेसबुक का लिंक ऐड किया हुआ है, तो फाइवर मेरे फेसबुक पे भी जाकर देखेगा कि ये बंदा जो है ये लेजिट है, ये रियल है, ये इसने अभी से न्यू प्रोफाइल तो नहीं बनाई, या अभी इसने नया फेसबुक बनाया, अभी उसने नया फाइवर भी बना लिया है। तो फाइवर जो है वो शक में रहेगा कि आप फाइवर का सिस्टम खराब करने तो नहीं आए। तो फाइवर जो है इस तरह की प्रोफाइल्स के ऊपर काफी मतलब कि वो देखता रहता है कि कोई मेरी सिस्टम को आकर, मेरे सर्वर को आकर प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप अपनी ये अकाउंट्स कनेक्ट कर देंगे तो फाइवर आपको रियल आइडेंटिटी समझेगा और जल्दी रैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद जी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है स्किल्स का। यहाँ पर आपने वो सब स्किल्स ऐड करनी है जिनके अंदर आप सबसे बेस्ट हों। जैसे मैंने यहाँ पर कंटेंट राइटिंग, ये बड़ी पुरानी ऐड की हुई है। एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, वेब डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, वर्डप्रेस एंड वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो ये सब स्किल्स मैंने ऐड की हुई हैं जिनके अंदर मैं जिनका मुझे यकीन है कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से आती हैं। तो आपने भी सिर्फ वही चीज़ें ऐड करनी है जो आपको अच्छे तरीके से आती हों, और वो ऐड करनी है जो आपस में इंटरलिंक्ड भी हों। जैसे कंटेंट राइटिंग जो है उस वो एसईओ के साथ लिंक्ड है। और कंटेंट राइटिंग एंड एसईओ कहाँ पर होती है? ऑब्वियसली वेबसाइट भी होती है। और वेबसाइट कहाँ पर बनती है जी? वर्डप्रेस पे बनती है। और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेनली वेबसाइट पे बनती है। तो ये सभी स्किल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंटेंट राइटिंग और अगली में ऐड कर रहा हूँ जी लोगो डिजाइन, तो वो तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएगी। या मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जी डाटा डिजिटल मार्केटिंग और मैं साथ ऐड कर रहा हूँ जी डाटा एंट्री, तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट चीजें आपने इस तरीके से ऐड नहीं करनी, बिल्कुल रेलेवेंट या कोई एक स्किल के पीछे लग के आप वो ऐड करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ये करना है। बाकी आपकी एजुकेशन है जो भी आपकी एजुकेशन है,
आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है जी बड़े अच्छे तरीके से। और सर्टिफिकेट्स भी अगर आपके पास हैं तो वो भी आपने ऐड कर देनी है। जरूरी नहीं है कि आप सच्चे सर्टिफिकेट ही ऐड करें। जैसे ये मैंने एक सफेद झूठ मारा हुआ है, ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह का एक आधा जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन फाइवर ने यहाँ पे घर आके आपके सर्टिफिकेट निकाल के सिग्नेचर नहीं चेक करने एचईसी के चेयरमैन के बस आपने यहाँ पर लिखा हो तो बस मसला कोई नहीं होता इसका, ठीक है। अब जब आप लोग अपनी फाइवर की प्रोफाइल बना लेंगे ये सब चीजें ऐड करके, तो ये करने के बाद आपको आपका फाइवर जो है एक सिंपल सा इंग्लिश ग्रामर टेस्ट लेता है 40 MCQs का, जो सिंपल सा होता है। आप इंग्लिश वाले लोग हैं तो आप आराम से कर लेंगे सारे के सारे पास। तो वो पास करने के बाद फिर आप अपनी फर्स्ट गिग बना सकते हैं। जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी तब मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कोई टेस्ट वगैरह वाली। मैंने बड़े आराम से अपनी प्रोफाइल बनाई फिर गिग बनाई। लेकिन जब ये टेस्ट वाला सिस्टम लॉन्च हुआ था तो टेस्ट मैंने भी दिया था इनका, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है जी इसका प्रोफाइल का। तो कोई क्वेश्चन है प्रोफाइल का तो वो पूछ लें। यस, एनी क्वेश्चन? चलें, दैट्स गुड। इजी है कि डिफिकल्ट है फाइवर? यस, इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। बाकी फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद फिर आपने अपनी प्रोफाइल बनाने की तरफ आना है। क्योंकि जब आपके पास कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप क्या प्रोफाइल बनाएंगे? ओके, तो सबसे पहले आप माइंड में रखें कि सबसे पहले आपने एक सोचना है ये कि मैंने किस में फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने किस स्किल में फ्रीलांसिंग करनी है। तो अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ही करनी है फ्रीलांसिंग, तो फिर आप सबसे पहले उससे रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स ढूंढें जिनका जिस तरह मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जिनका कंपटीशन कम हो और पोटेंशियल ज्यादा हो। और अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने गिग्स के अंदर, तो आपकी प्रोफाइल भी रैंकिंग में रहेगी और आपकी गिग्स भी रैंकिंग में रहेंगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। गॉट इट? तो अब यस आपकी सर। ये असाइनमेंट है कि आपने सोचना है, कंफर्म करना है कि आपने किस स्किल में रह के फ्रीलांसिंग करनी है अगर करनी है तो। और अगर आपने ये सोच लिया कि आपने किस स्किल में करनी है, तो फिर आपने कीवर्ड रिसर्च करके, अब आपकी कल क्लास है और उसके बाद मंडे को होगी, तो आपने कल की क्लास भी लेने के बाद आपने फिर मंडे को मुझे अपने कीवर्ड्स के साथ आपने मुझे मिलना क्लास में, ठीक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। ओके देन फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। ओके देन, अल्लाह हाफिज।